देखो पंड्यास में कांड तो होगा। और ऐसा नहीं है कि जहां पे वो लोग किडनैपिंग करने आए ईशा की वहां पे कोई असली गुंडे आ गए। असली गुंडे तो मखवानास में घुस गए, क्योंकि हमारे अम्बा काकी ने पूरे 56 भोग की जगह 56 जात के गहने सजा के जो रखे हैं लक्ष्मी पूजन के लिए। और सारी मंडली वहां पे पहुंच गई है। और एंडिंग पता है आपको क्या है? एंडिंग में ये सारा इंजाम नताशा के ऊपर आएगा। तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो तुम ऐसी हरकतें करके घर में चोरी करोगी तुम। मतलब सोच लो अमरीश भाई साहब ने कौन सा तीर चलाया। अब देखो घर वाले यकीन कर ले तो अच्छी बात है कि ऐसा होगा। अब सीन सुन लो। नताशा वहां पहुंची, सबसे मिली। फिर वो तीन मंडली आई, पूजा चल रही थी। पूजा को बोला कि अभी धूल मिट्टी चल रही है, थोड़ी साफ कर लो दुकान, उसके बाद पूजा करेंगे। घर पे गए क्योंकि ये लोग रेडी थे, क्योंकि इनको भी घर निकलना था। तो घर पे पहुंचे तो वो तीन इनकी जो जेठानी देवरानियां जो भी हैं, उन्होंने हमला बोल दिया नताशा के ऊपर। दामा और ईशा बाहर आ गए, उनके ऊपर गर्दन पे वो रख दिया। फिर नताशा और वहां पे एक ओवर एक्टिंग वाली बेफालतू की कॉमेडी थी, जिसमें नताशा गुंडों को बोलती है, मतलब नकली गुंडों को, इनके घर वालों को, प्लीज मेरी दामा को कमरे में बंद मत करना, ये मत करना। और उसकी तलवार गिर जाती है तो नताशा उठा के दे देती है, बिल्ले तू मेरे सर पे रख रख, आत्मनिर्भर बनने हमको। बस दामा समझ गई कि यहाँ पे कुछ नौटंकी चल रही है जो मेरी बहू पोती करवा रही है। पर क्या करवा रही है समझ नहीं, इससे पहले दामा कमरे में लॉक हो गई। अभिषा को इन लोगों ने पकड़ लिया। धवल को फोन लगा दिया कि जल्दी आजा मेरे पति, मेरी मदद करो, मैं फंस गई हूँ ये वो। धवल सोच रही है कौन सी मुसीबत में फंसी हुई जो मुझे बुला रही है तोबा, क्या ही करूं मैं। धवल सोच रहा है कि तुम्हारे वहां पे वो नकाब वाले गुंडे घुस गए तो हमारे घर में तो हमारे वाले कौन से हैं, असली या नकली? अब नताशा को ये ध्यान में नहीं आया कि सच में वो गुंडे हैं। धवल जो बोला है सुनना चाहिए। अब धवल कैसे सुनना? अब अब्बा काकी नहीं बैठे थे, पूजा का सारा सामान, वो तीन मंडली बाहर निकली। सोचा दाल में कुछ काला है, उनके बारे में बात कर। उससे पहले वो असली गुंडे 6-7 लोग थे, अंदर आ गए। हो हे। हम हैं नाटक मंडली, हम दिखाएंगे तमाशा, लेंगे आपसे कुछ चंदा। बोला कोई दिखाने की जरूरत नहीं, चंदा लो और निकलो यहाँ से। नहीं नहीं हम भिखारी नहीं, हम नाटक दिखा के ही चंदा लेंगे। सबकी नजर गहनों पे। हाय हाय क्या माल है। फिर वो सब लोग नाचने लगे, हु हा 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 हु हा। अम्बा काकी समझ गई ये लोग कुछ और ही करने आए हैं। हमें चमेली यहाँ से सारे गहने हटाने होंगे। इतने में अमरीश भाई साहब और चार भाई आके बोले, ओ नाटक मंडली कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पे? इतने में धवल सोचा में नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा। नताशा को फोन लगाया और जैसे ही ये लोग अंदर हुए नेटवर्क जाम हो गया। भाभी ने बोला मेरे में से लगा ले, चिराग ने बोला मेरे में से लगा ले, अमरीश भाई को मेरे से बोला। स्ट्रेंज, चारों के नेटवर्क हट गए ये लोग आए तो। और वो लोग अमरीश भाई सब ये लोग आए तो अम्बा काकी थोड़ा सेफ फील कर रही थी। तो अम्बा काकी और चमेली ने मिलकर धीरे सारे गहने हटा के कमरे में चले गए। और उन चारों का नेटवर्क जाम हो गया। बोला ये लोग झामर तो नहीं लगाया? जैसे ही ये लोग उसके आगे बढ़े उससे पहले उन सारे लोगों ने चारों भाइयों को घेर दिया। सबकी गर्दन पे तलवार, वो भी असली वाली। एपिसोड खत्म। एपिसोड के एंड में शायद चारों भाई इन लोगों को बांध के रखेंगे, 2-3 लोगों को या मारेंगे। और पीछे से नताशा 3 लोगों को लेकर आएगी जो नकाब उतारेंगे। तो ये लोग निकलेंगे कौन? 3 घर की बहू है। पर दूसरी बात, कुछ लोग भाग गए थे, कुछ लोगों को इन 4 भाइयों ने बांध लिया था। तो अमरीश भाई साहब को ये लगा कि तुम लोग ये नाटक मंडली घर के गहने चुराने के लिए लेकर आई थी, और उसके में चारों की 4 बहू ने साथ दिया था। आई थिंक यही होने वाला है। देखते आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।